आइए डिफरेंस देखते हैं इन दो वर्ड्स में जिसमें बहुत सारे लर्नर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये भी देखेंगे कि कैसे इनको यूज़ किया जाए। बिसाइड, जिसमें एस नहीं लगा है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू या एट द साइड ऑफ, मतलब बगल में। तो कहने का मतलब हुआ बगल में जब कोई चीज़ है, किसी चीज़ के पास कोई चीज़ रखी है, तब तो हम बिसाइड यूज़ करेंगे बिना एस वाला। बिसाइड्स हम जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम। तो सेंटेंसेस देखते हैं और देखते हैं कहाँ पे बिसाइड आएगा और कहाँ पे बिसाइड्स आएगा। पहला सेंटेंस देखिए, शी सैट ब्लैंक हर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे शी सैट बिसाइड हर, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के बगल में बैठी। शी सैट बिसाइड हर, अपने फ्रेंड के जस्ट नेक्स्ट टू हर फ्रेंड वो बैठी। तो ये एक जगह की बात हो रही है, वो बगल में बैठ गई। यहाँ बिसाइड्स का कोई मतलब नहीं बनता है, हाँ इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम का मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्लैंक बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि एक गायक होने के साथ साथ या एक गायक होने के अलावा वो एक लेखक भी है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। अगर आप यहाँ पे देखें भी तो यहाँ ये फिट भी हो सकते हैं। इन एडिशन टू बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। लेकिन बिसाइड्स कहना थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी साउंड करता है, एक अच्छी वोकैबुलरी का पार्ट है, तो इसको क्यों ना यूज़ किया जाए। क्यों हम इन एडिशन टू कहते हैं जहाँ पर बिसाइड्स है। तो बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्लीज पार्क योर कार ब्लैंक द बिल्डिंग। अब आप समझ गए होंगे, कार को पार्क करने की बात कही जा रही है बिल्डिंग के बगल में, सीधे सीधे बिसाइड लगा दीजिए, बिसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बगल में कार लगा दीजिए अपनी। द बुक इज ऑन द टेबल ब्लैंक द लैम्प, मतलब टेबल पे बुक जो है वो लैम्प के बगल में रखी है। यहाँ पे भी आप बिसाइड लगा देंगे, ठीक है। बुक की लोकेशन बताई जा रही है, बुक इज ऑन द टेबल बिसाइड द लैम्प, टेबल के ऊपर है, लैम्प के बगल में है। लास्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक द रेन द पिकनिक वॉज अ सक्सेस। अब यहाँ बगल में तो होगा नहीं कि बगल में, रेन के बगल में, तो बिसाइड्स द रेन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि पिकनिक में बारिश हो गई वरना सब बढ़िया था। तो बारिश के अलावा, बारिश ना होती, बारिश के अलावा पिकनिक सफल रही। तो ये है कैसे आपको बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल करना। अब एक सेंटेंस देखते हैं जहाँ पे आपको बिसाइड और बिसाइड्स दोनों फिल करने होंगे। मुझे बताइएगा कहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। शी sat blank him at the table and blank sharing a meal. They also talked about their trip. She sat blank him at the table and blank sharing a meal. They also talked about their trip. क्या बात कही जा रही है यहाँ पे, वो उसके बगल में, she sat beside him at the table। भाई तभी तो मील भी शेयर कर पाएंगे, बात भी कर पाएंगे, बगल में बैठी। शी सैट बिसाइड हिम एट द टेबल एंड बिसाइड्स शेयरिंग ए मील दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट देयर ट्रिप। मतलब क्या निकला, एंड बिसाइड्स शेयरिंग ए मील मतलब खाना जो भोजन वो कर रहे थे उसको शेयर करने के साथ साथ उन्होंने अपनी ट्रिप के बारे में भी बातें करी, जहाँ घूमने उमने जा रहे होंगे, गए थे पहले। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट देयर ट्रिप। तो बिसाइड आप इस्तेमाल करेंगे जब मीनिंग निकल रहा हो नेक्स्ट टू या
एट द साइड ऑफ, बगल में। और बिसाइड्स का इस्तेमाल आप करेंगे जब आप इन एडिशन टू, इसके साथ साथ, जैसे हम कह रहे थे गायक होने के साथ साथ वो एक लेखक भी है। इन एडिशन टू बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर, वहाँ आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम भी जहाँ पे इसके अलावा। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने में बहुत यूजर्स कंफ्यूज होते हैं। आशा करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ होगा। अगर आपको तब भी लगता है कुछ और कहीं कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर ठीक ठाक लगे तो सब्सक्राइब करिए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए डिफरेंस देखते हैं इन 3 बेहद कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बिगिनर्स तो क्या, मैंने इंटरमीडिएट और एडवांस लर्नर्स को भी बहुत कंफ्यूज होते देखा है। तो आइए इन तीनों के बीच का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं और इनको आसानी से याद कैसे रखा जाए इसकी ट्रिक्स भी देखते हैं। बहुत आसान से तरीके हैं जिससे आप माइग्रेट, इमिग्रेट और एमिग्रेट, ये 3 वर्ड्स सही से इस्तेमाल कर सकते हो। आइए देखते हैं। माइग्रेट का मतलब है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अधिकतर कई बार ये काम ग्रुप्स में होता है। आपने देखा होगा बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, तितलियां माइग्रेट करती हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पे कई बार विल्ड बीस्ट का माइग्रेशन देखा होगा। बहुत सारे विल्ड बीस्ट एक एरिया से, एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। एज ऑटम अराइव्स द बर्ड्स माइग्रेट साउथ। जैसे ही ऑटम आया, ऑटम का सीजन आया, द बर्ड्स माइग्रेट साउथ, वो सब दक्षिण दिशा की तरफ मूव कर गए। तो ये एक सीजनल चीज होती है, वो वापस आ जाएंगे फिर जाएंगे। एक टू एंड फ्रो मूवमेंट की बात हो रही है, एक मूवमेंट हुआ ये। तो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो हो गया आपका माइग्रेट। इमिग्रेट हुआ टू मूव टू अ न्यू कंट्री, जनरली परमानेंटली फॉर लिविंग। तो जब किसी नए कंट्री में मूव कर रहा हो इंसान विद एन इंटेंशन, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल, केवल घूमने फिरने जाने के लिए नहीं, परमानेंटली या लंबे समय के लिए रहने के लिए, उसके लिए हम इमिग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू द यूएस इन द 1980s। तो ये कोई हल्का फुल्का घूमने फिरने नहीं गए थे, वो सेटल ही हो गए वहां जाके। तो हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू द यूएस इन द 1980s। हम ट्रिक जानेंगे जल्दी से कि कैसे इन तीनों को याद रखा जाए। एक बार एमिग्रेट भी देख लेते हैं। एमिग्रेट का मतलब है टू लीव योर कंट्री टू लिव इन अनदर वन। अब आपको कई बार इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, इमिग्रेट तो और एमिग्रेट सेम साउंड कर रहे हैं भाई, वो भी वही है, एक से जैसे जाना, वो भी वही हो रहा है दूसरी जगह ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इमिग्रेट में आप फोकस कर रहे हैं किस कंट्री में जा रहा है इंसान, एमिग्रेट में आप फोकस कर रहे हैं किस कंट्री से जा रहा है इंसान। तो आप सेंटेंसेस देखेंगे, यहां पे हम बात कर रहे हैं लीव, टू लीव। यहां हम बात करें टू मूव टू अ न्यू कंट्री, यहां जाने की बात हो रही है। तो अगर कंट्री ए है और कंट्री बी है और कोई इंसान ए से बी में जा रहा है, तो वो ए से एमिग्रेट कर रहा है और बी में इमिग्रेट कर रहा है। तो ये जान लीजिए आप कि ए से अगर आप बी की तरफ जा रहे हैं, ए से कंट्री बी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो आप ए से निकल रहे हैं तो एमिग्रेट कर रहे हैं। बी को जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं तो इमिग्रेट कर रहे हैं। जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां आप इमिग्रेट कर रहे हैं, जिस कंट्री से जा रहे हैं वहां से एमिग्रेट कर रहे हैं। हर फैमिली एमिग्रेटेड फ्रॉम नाइजीरिया लास्ट ईयर, मतलब उन्होंने नाइजीरिया छोड़ दिया पिछले साल, यहां वो यूएस चले गए 1980s में। तो माइग्रेट तो हो गया मूवमेंट, तो आप माइग्रेट याद करेंगे एम से, एम फॉर मूव याद रखिए, मूव करना मतलब माइग्रेट हो गया। इमिग्रेट आप याद रख सकते हैं, आई है तो इन, जब किसी कंट्री में जाते हैं आप, इन टू अ नेशन, तो ये तो हो गया इन। आई से आप जाने की बात याद रखिए। ई हो गया एग्जिट, जिस कंट्री से आप निकल रहे हैं आप वहां से एमिग्रेट कर रहे हैं, इसलिए आप देखें एमिग्रेट के बाद एक तरफ फ्रॉम लगेगा, एमिग्रेटेड फ्रॉम, इमिग्रेटेड
टू हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू द यूएस इन 1980s। वो 1980s में यूएस रहने चले गए परमानेंटली। हर फैमिली एमिग्रेटेड फ्रॉम नाइजीरिया लास्ट ईयर, मतलब नाइजीरिया छोड़ के चले गए वो। तो यहाँ छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ कहीं जाने की बात हो रही है। दो और सेंटेंसेस देखते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ हैं तो चीज़ थोड़ी बेटर क्लियर होगी। रोहन इमिग्रेटेड टू फ्रांस। इमिग्रेटेड, तुरंत आपका ध्यान आई पे जाना चाहिए, फ्रांस चला गया वो। बिकॉज ही लव्ड द फ्रेंच कल्चर, उन्हें फ्रेंच कल्चर पसंद था, इसलिए वो फ्रांस चले गए परमानेंटली रहने के लिए। माइक एमिग्रेटेड, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इमिग्रेटेड में डबल एम है, एमिग्रेटेड में सिंगल ही है। यहाँ पे भी कई लोग डबल एम लगाते हैं, याद रखिए एक सिंगल एम की बात हो रही है। माइक एमिग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया टू स्टार्ट हिज योगा जर्नी। तो उन्हें योगा जर्नी स्टार्ट करने के लिए इंडिया एक बेटर जगह लगी, तो उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के वो इंडिया आ गए। उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, वो इंडिया आ गए। तो एमिग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, तो ये मान लीजिए है इंग्लैंड और ये है इंडिया। तो माइक साहब ने इंग्लैंड छोड़ के इंडिया जाना मुनासिब समझा, तो इंडिया से इंग्लैंड से तो एमिग्रेट कर गए, इंडिया से इंग्लैंड से उनका एग्जिट हो गया और इंडिया वो आ गए, तो वो इंडिया में एमिग्रेट कर गए। तो एक कंट्री से आदमी एमिग्रेट करता है, दूसरे में एमिग्रेट कर लेता है। तो एग्जिट मारेंगे आप कहीं से तो दूसरे कहीं कंट्री में जाएंगे, जहां जाएंगे वहां आप एमिग्रेट करेंगे, जहां से जाएंगे वहां से आप एमिग्रेट करेंगे। तो इस डिस्कशन के बाद भी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो इन 3 वर्ड्स को लेके, या कोई और भी डाउट कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।